हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है अंजलि सिंह और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। और सुबह के 4 बजे हम सब रेडी हैं, मैं, मेरे बच्चे सभी। और मैं यहाँ किचन में आई हूँ और मेरे पीछे पीछे मेरा बेटा भी आया है। और यहाँ मैं थोड़े से मखाने भून रही हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि ये मैं रख लूँ ताकि बच्चे हैं तो बाहर का कुछ भी अभी सुबह मिलेगा भी नहीं और मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ। और यहाँ डुगू रेडी है, यहाँ हमारा छोटा सा लगेज तैयार है। मैं बस एक बैकपैक ले रही हूँ और ये मेरा हैंड बैग है। और सब तैयार हो गए हैं, मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं और हम कैसे लग रहे हैं। और हमने ट्यूनिंग की है, आज हम दोनों ने पिंक पहना है। फिर हम पहुँच गए स्टेशन से हमारी जो ट्रेन है वो यहीं से खुलती है। और बिल्कुल खाली थी ये ट्रेन, सुबह में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। और यहाँ मेरी बेटी और हम सब यहाँ स्टेशन पे वेट कर रहे हैं कि ट्रेन खुलेगी तो हम चलेंगे। ट्रेन की खुलने की टाइमिंग 5 बजे है। हम लोग करीबन 4:30 बजे स्टेशन पहुँच गए थे। तो हम लोग आज जा रहे हैं कहीं घूमने। आज है संडे और बच्चों की भी जो है स्कूल बंद है और इनकी भी आज छुट्टी है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि कहीं घूम लिया जाए। तो हम यहीं पास में ही कहीं जा रहे थे, तो आप लोग को आगे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था सुबह जगना। ऐसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे सुबह जगना पसंद नहीं है, बट आज बहुत अच्छा लग रहा था। सभी खुश थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम ऐसे कहीं घूमने जा रहे थे। क्योंकि मायके ससुराल ही हो पा रहा था, ऐसे एक्स्ट्रा हम कहीं नहीं जा पा रहे थे। और डुग्गू अभी ट्रेन खुली भी नहीं थी और इनका मखाना चालू गया, इसका फेवरेट है मखाना। और ईवा का आज कुछ तबीयत ठीक नहीं था, उसे हल्की सी सर्दी जुकाम हो गई थी और थोड़ी बहुत फीवर आ रही थी। तो वो थोड़ी अच्छा, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद ट्रेन हमारी खुल गई। अभी 5 बजे, लेकिन मौसम ऐसा है बिल्कुल भी लाइट नहीं है, रोशनी नहीं आया है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है हमारी तरफ। आपकी तरफ कैसी है मौसम ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर के बाद, थोड़ा आगे जाने के बाद ही अच्छी खासी रोशनी हो गई। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने आसपास घूम रही हूँ, लग रहा था हम कहीं हिल स्टेशन पे गए हैं। और पहाड़ और हरियाली और प्यारा सा मौसम था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। सफ़र बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, पूरी जो ट्रेन थी वो खाली थी, हमारे आसपास कोई भी नहीं बैठा था। उसके बाद हमें यहाँ से करीबन 2-3 घंटे लगे, हम जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ हमें पहुँचने में। और हम जा रहे थे तो यहाँ से हमें उतर के ट्रेन से और कुछ देर के लिए हमें ऑटो लेना पड़ा क्योंकि स्टेशन से थोड़ी दूर थी वो जगह। तो हम लोगों ने यहाँ ऑटो किया और ऑटो से हम जा रहे थे और ये दोनों बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत खुश थे। इनकी खुशी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो परेशान नहीं है ना, परेशान कर रहे हैं। ऑटो से हमें कभी 10 मिनट लगे होंगे, 10 से 12 मिनट वहाँ पहुँचने में। और इन्हें ना खेल रहे थे ये दोनों। युवा कभी नींद पूरा हो चुका था, वो 2 घंटे जब ट्रेन में थोड़ी आराम कर ली तो उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो वो भी और उसका भाई दोनों मिलके बहुत मस्ती कर रहे थे ऑटो पे। और इसी वजह से हमने कैब नहीं किया क्योंकि कार में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मेरी बेटी को, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके पेट में दर्द और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने ऑटो ही वहाँ से लिया था। और हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले ऑप्शन में ऑटो ही रखते हैं। उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था। और ये है डाला मंदिर चोपन का, जो हमारे पास में ही है। तो हम लोग यहीं गए थे क्योंकि अभी मौसम इतना अच्छा था कि, और एक दिन की छुट्टी थी तो हम लोगों ने सोचा कि पार्क में अभी बहुत कीचड़ था बारिश की वजह से आसपास जो हमारे पार्क है, तो हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी खूबसूरत सी मंदिर थी वहाँ पे। और हम वहाँ पे गए, हमने पूजा किया, हमने फैमिली टाइम बिताया। और जो भी चोपन जानते हैं, डाला मंदिर जानते हैं, उन्हें पता होगा कि वो कितनी प्रसिद्ध, कितनी मान्यता वाली मंदिर है। और हमें लगा कि यही है जो एग्जैक्ट मंदिर है जो सामने हमारी मूर्ति रखी थी देवी जी की। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ बस प्रसाद मिलता है। जो मंदिर है वो ऊपर जाने का रास्ता था, ऊपर से हमें जाना था। और आप मानिएगा नहीं, इतनी खूबसूरत सी मंदिर थी, पूरा गुफा बनाया था। जैसे वैष्णो माता है कटरा वाली, उसी की तरह यहाँ पे भी बनाया गया था, जैसे गुफा में जाते हैं और फिर हमें माता रानी मिलती हैं। तो गुफा के अंदर तो कैमरा अलाउड था, कहीं कहीं लिखा था कि यहाँ मोबाइल कैमरा मना है। लेकिन हमने थोड़े बहुत जो क्लिप थे वो गुफा के ले लिए थे। लेकिन जहाँ माता रानी विराजमान थी वहाँ पे हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कैमरा।
तो हम लोगों ने वहाँ की क्लिप नहीं ली। बाकी यहाँ से खूबसूरत सा ये नेचुरल नहीं बना है, इसे बनाया गया है इस गुफ़ा को, और बहुत खूबसूरत सा बनाया गया है। बहुत सारे यहाँ पे ना एनिमल्स के स्टैचू बनाए गए हैं ताकि बच्चे इंजॉय कर सकें। और यहाँ छोटी सी मंदिर थी, छोटी छोटी, जो भी 7-9 रूप हैं देवी जी की, उसकी छोटी छोटी सी मंदिर बनी हुई थी। और बहुत, ये देखिए यहाँ पे जानवर थे जो बने हुए थे, बस 100 पीस के लिए बना था, लेकिन बहुत खूबसूरत सा बना हुआ था। और हमने सोचा नहीं था कि यहाँ जाके इतना अच्छा लगेगा। हम तो बस ऐसे ही माता रानी को माथा टेकने गए थे, लेकिन सच में बहुत अच्छा था वहाँ पे। और फिर यहाँ ये जिराफ बना था, मंकी बने थे, और ज़ीब्रा, सब सारे एनिमल्स बने हुए थे। इसके बाद डुग्गू को बहुत पसंद है एनिमल्स, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था और वो यहीं पे रहना चाह रहा था, बोल रहा था अंदर नहीं जाना, अब यहीं जहाँ एनिमल्स बने हैं वहीं मुझे रहना है। फिर हम गए माता रानी, ये जो गुफ़ा है यहाँ से, यहीं से कैमरा बंद हो गया, फिर मैंने कोई क्लिप नहीं ली। फिर हमने माता रानी का मंदिर में माथा टेका, पूजा किया, और वहाँ से फिर हम भैरव बाबा के मंदिर के तरफ बढ़ गए। उस गुफ़ा से ये भैरव बाबा का मंदिर था, यहाँ फिर कुछ स्टैचू बने थे। और यहाँ पे मन्नत की सिक्का बांधनी थी, जहाँ मैंने बांधा, क्योंकि मेरी अभी जो सबसे बड़ी मन्नत है वो पूरी होनी बाकी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ मन्नत का जो सिक्का था वो बांधा। और मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि जो भी मेरी मन्नत है वो माता रानी जल्दी से पूरा कर दे, ताकि मैं फिर उनके दर्शन के लिए मन्नत पूरे होने के बाद उनके पास जाऊँ। उसके बाद वहाँ से निकल के इन्हें मिल गई ये राइड, और इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया राइड करके। ये पूजा के पूरे टाइम में डुग्गू यही कह रहा था, मम्मा कार पे चलो, मम्मा कार पे चलो। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक छोटी सी पार्क थी, हम वहाँ गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने बैठा, फ़ोटो वोटो क्लिक किया। उसके बाद हम मंदिर से निकल गए। मंदिर से निकलने के बाद हमें लगी थी भूख, तो फिर हमने पता किया कि पास में एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ हम, अभी सावन चल रहा है तो हम अभी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट में ये था सुविधा, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ के जो भी वेटर थे और जो भी था वो बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। तो हमने यहाँ पे जाते ही कहा कि हमें बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है, तो उन्होंने फटाक से कहा कि हाँ यहाँ पे है, जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। फिर हमने ऑर्डर किया, हम लोगों ने खाना खाया। और ये महाराज कुछ नहीं खाते हैं बाहर में, इन्होंने कुछ नहीं खाया, इनका चाउमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, इन्होंने साइड कर दिया प्लेट। उसके बाद सबसे पहले मैंने पिया चाय, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ भी खा पी के नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर जाना था इसलिए ऑब्वियसली। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और फिर हमने लिया बस वापस आने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई ट्रेन नहीं थी। फिर हमें रात तक का वेट करना होता, फिर हमें स्टे करना होता, जो कि हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी ड्यूटी भी थी और बच्चों की स्कूल भी थी। फिर हमने पूरे अच्छे से 2 घंटे, और हाँ ट्रेन से हमें कम टाइम लगा था, लेकिन बस से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था जाने में, क्योंकि उधर की रोड जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ट्रैफिक वगैरह सब था प्रॉब्लम। लेकिन हम करीबन 3-3.5 घंटे में पहुंच गए थे वापस अपने घर। और बस में काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि उस समय काफ़ी धूप हो चुका था, तो हमें थोड़ी बहुत परेशानी हुई ट्रेन के कंपैरिजन। ट्रेन से हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, ठंडी हवा थी एंड ऑल, बट यहाँ काफ़ी गर्मी लग रही थी। और जब बस चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, जब बस रुक जा रही थी तो बहुत गर्मी लग रहा था। फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। और अगर आप यहाँ आ सकते हैं डाला मंदिर चौपन वैष्णो माता के दर्शन के लिए, तो ज़रूर आइए। मैं यहाँ आके बहुत खुश हुई, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी मनोकामना जब जल्दी पूरी हो जाएगी तो मैं माता रानी के दर्शन करने फिर से वापस ज़रूर जल्दी ही आऊँगी। तो मेरी जो आज की व्लॉग थी वो यहीं तक की थी। मुझे पता है मैं इसके आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।